अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फौजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सना। मैं बिल्कुल ठीक, मजे में। आप सुनाओ। शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। व्यूअर्स, मुझे ज्वाइन किया है इस वक्त डॉक्टर फौजिया ने मलेशिया से। इस वक्त ये मलेशिया में है, घूमती फिरती रहती हैं सारा टाइम। डॉक्टर फौजिया, इतना भी नहीं। असल में शी डॉक्टर फौजिया वाज माय फर्स्ट डॉक्टर। जब मुझे टाइप 1 डायबिटीज हुई तो शी वाज द वन हु टुक केयर ऑफ मी। और इन्हें हम जो तमाम टाइप 1 का ग्रुप है ना, वो एज आर सेकंड मदर जानता है। तो हर किस्म की बातचीत गपशप जो है ना, हम डॉक्टर फौजिया से बहुत खुल के कर लेते हैं। और इसलिए मैंने सोचा है कि इस मौके पर, जब ईद आने वाली है और हम सबके दिल अंदर से थोड़े थोड़े बुझे हुए भी हैं, एक्साइटेड भी हैं और थोड़े थोड़े बुझे हुए भी हैं कि क्या करेंगे, तो शी इज द बेस्ट पर्सन टू आस्क। डॉक्टर फौजिया, जैसे लाइफ परफेक्ट नहीं है, ना आपकी ना मेरी ना में से किसी की भी, उसी तरीके से ब्लड शुगर लेवल्स भी परफेक्ट नहीं है, ना ना मेरी ना किसी और की। सो आई होप यू फॉरगिव मी फॉर दैट। लेकिन हर साल ईद पर, बावजूद इसके कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, बट कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। एंड आई रियली वांटेड कि हम आपसे इस दफा बैठ कर ये बात डिस्कस कर सकें कि हमने ईद को किस तरीके से एंजॉय करना है। बट बिफोर वी स्टार्ट, मुझे ये पता है ईद की शॉपिंग हो गई है सबकी? हाँ, ईद की शॉपिंग तो मैं पाकिस्तान से ही करके लाई हूँ, क्योंकि मजा शॉपिंग का तो पाकिस्तान में ही है। किसी दैट्स किस्म सो का ट्रू। डिजाइन, कोई यू वांट टू डू द ट्रेडिशनल, यू वांट टू डू समथिंग, सब फिर वो बेहतरीन वहीं से बनता पाकिस्तान है, से ही होता है। ऐसा ही है। तो जब जब कि हम सब लोग इस वक्त जो है आखिरी आखिरी दिन है रमजान के और मसरूफ है शदीद ईद की शॉपिंग में, बट एट द सेम टाइम ये जो एट द बैक ऑफ आवर माइंड्स ये वाला क्वेश्चन है, ईद का दिन गुजारेंगे कैसे? आई वांट टू आस्क यू दैट क्वेश्चन। चले, मैं अपने घर के उससे शुरू करती हूँ। सुबह नमाज राइट। के बाद नमाज पढ़ के जब आते हैं घर के मर्द हजरात, तो सबसे पहले घर में अ, शीर जो है वो सर्व होती है, और वो एक ट्रेडिशन है जिसको मुझे लगता है कि गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो अराउंड दैट। और वो इतने मजे की लग रही होती है उस टाइम, उसकी खुशबू एंड एवरीथिंग, कि यू वांट टू टेस्ट। उसको किस तरह ट्रू। से मैनेज करें? देखो सना, जैसे आपने भी कहा ना कि लाइफ इज नॉट परफेक्ट, राइट? तो जिंदगी के नशेबो फराज तो चलते ही रहते हैं। कभी मेंटल हेल्थ की सूरत में, कभी ब्लड शुगर्स की सूरत में, कभी ब्लड शुगर्स प्लस मेंटल हेल्थ की शक्ल में। दे गो हैंड इन हैंड। सो हमारी मेंटल हेल्थ का बहुत ही गहरा ताल्लुक है हमारी। वी आर फूडीज। हम पाकिस्तानी जो है ना, वो हम बहुत ज्यादा फूडीज हैं। हमारे पर वो अंदर एंटरटेनमेंट ही इनग्रेव्ड नहीं है ना डॉक्टर फौजिया। फूड इज द ओनली एंटरटेनमेंट वी हैव। आई नो। सो हमारे अंदर जैसे वो इनग्रेव नहीं हो जाता कि भाई खुशी है तो मीठा है, मीठा नहीं है तो खुशी कैसे मनाए, राइट? नमकीन चीजों से तो कभी ट्रीट नहीं होती, ट्रीट हमेशा मीठे से होती है। बर्थडे हमेशा बर्थडे केक से होती है। तो हम लोग की कुछ अपब्रिंगिंग या हमारे सोशल नॉर्म्स में मीठा, मिठाई, इन चीजों को हम बहुत फेस्टिविटी के तौर पे देखते हैं, और इनसे दूर रहने से वी फील डिप्राइव्ड, और डिप्राइव होने की वजह से एक डिप्रेशन, एक अनईजीनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस आ जाती है, राइट? अब जैसे आपने कहा कि ईद के दिन शीर खुरमा, शीर, सेवियां, ये सब डिशेस बनती हैं। सो बात होती है माइंडफुलनेस की। ठीक है। एक तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें अपने खाने पीने में थोड़ी एहतियात करनी है। ईद का मौका है, थोड़ी सी बदपरहेजी हो सकती है, ये तो नहीं कि नहीं हो सकती, आपका बहुत दिल कर रहा है। वैसे मेरे ख्याल में ट्रेडिशन ये है कि इस ईद पे लोग शीर खुरमा खा के नमाज पढ़ने जाते हैं, राइट? कुछ ऐसे ही है, पहले खाते हैं फिर नमाज के लिए जाते हैं, वापस आगे फिर आके भी फिर वो बाद में नाश्ता। किया जा रहा है। हाँ, वो फिर बाद में आके नाश्ते की पूरी मेज लगती है, एक ट्रेडिशन है। सो फॉर डायबिटीज मैं ये कहूंगी कि शीर खुरमा अगर आपने नहीं डिफरेंट तरीके से बनाना, लाइक वीट का भी, होल वीट के भी वो सेमियां मिलती है ना, आप वो होल वीट की सेमियों में भी शीर खुरमा बना सकते हैं। उसमें आप चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज कर सकते हैं। वो बोल ही एक अलग प्यारा सा सजा के, जैसे बाकी सजे हुए हैं। तो इसमें कोई फील करने की जरूरत नहीं है, यू वांट टू एंजॉय विद द फैमिली। हाँ, अगर आपका दिल है कि नहीं, मैंने अपना शेर खुरमा नहीं लेना जो कि स्पेशली मेरे लिए बना है, मैंने जो सब खा रहे हैं उसी में से लेना है, तो ले लें। लेकिन अगेन बी माइंडफुल। एक तो आप अपनी शुगर ईद के दिन ज्यादा चेक करो, ठीक है? और अपना जो शीर खुरमा है वो 1 से 2 बड़े चमचे, खाने के जो चमचे हैं,
ये ना हो कि सालन निकालने के चमचे शुरू हो जाओ ना। खाने के जो चमचे हैं वो 1 से 2 चम्मच आप जरूर खा लो। जस्ट बी माइंडफुल, और जरा पानी उसके साथ ज्यादा ले लें। फिजी ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड करो कि भाई फिजी ड्रिंक्स नहीं पीने, हमने सादे पानी, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना है ना। तो अगर मीठा खा रहे हैं तो मीठे मशरूबात से दूर रहो, पानी पियो, इन्फ्यूज्ड वाटर बना लें। स्ट्रॉबेरी रात को काट के पानी के एक जग में भर के फ्रिज में ढक के रख दें, सुबह वो इतना जबरदस्त इन्फ्यूज्ड वाटर फ्लेवर्ड, इतनी अच्छी स्मेल का पानी बना होता है, आप उसको यूज करो। तो हमें अपने आप को हिफाजत से चलाना है, अपनी सेहत को रखना है। हाँ जरूर खाए, समोसे बन रहे हैं, रोल्स बन रहे हैं, जो भी बन रहा है उसकी जो पैटी है उसको होल व्हीट ब्रेड वाली पैटी यूज कर लें। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, पोर्शन साइजेस को देख के खा लो, राइट। इट्स ऑल अबाउट पोर्शन साइजेस, तो ये थोड़ा भी कर सा सकते हैं कि माइंडफुलनेस। मियाँ से भी बोलें कि तुमने भी यही खानी है, होल व्हीट वाली सेवियां खानी है, बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट, हर किसी की सेहत के लिए जरूरी है, नॉट जस्ट फॉर आवर नहीं हेल्थ। देखो, बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग शीर खुरमा साल में कितनी दफा बनाते हैं इस ट्रेडिशन, इतने मेहनत से और इतने मेवे डालकर और इतने नट्स। अगर शीर खुरमा में नट्स ज्यादा है, चीनी बहुत मुनासिब है, तो आपको पता है कि दूध में भी कार्बोहाइड्रेट, दूध से भी कार्ब्स आ रहे हैं, आप व्हाइट शुगर डाल रहे हो उससे भी कार्ब्स आ रहे हैं। तो बेसिकली तो हमने पेट तो भरना नहीं है, शीर खुरमे से पेट नहीं भरते, पर हम बोझ भर भर के खा रहे होते हैं। असल में हम लोग के कुछ खाने पीने के तरीके भी तो ऐसे हैं कि बस एंजॉय करने का दूसरा नाम है बोझ भर भर के खाई जाओ। सो आप प्लीज 102 चमचे खा सकते हो। अपनी शुगर पे बहुत ज्यादा नजर रखें। ईद के पूरे दिन आप दावत में जा रहे हैं, कहीं बुफे में जा रहे हैं, जरूर लें। मैं ये नहीं कहती कि भाई एंजॉय ना करो, ईद है, कभी कभी एक चीट डे होना चाहिए, पर उस चीट डे में आपने ये ध्यान रखना है कि चीटिंग लंबी ना हो जाए। ईद के 3 दिन होते हैं ना, पहले दिन थोड़ी सी चीटिंग कर ली, दूसरे दिन थोड़ी सी चीटिंग कर ली। अपनी जरा एक्सरसाइज, वॉक, जॉगिंग जो भी करना चाह रहे हो उसको थोड़ा सा ईद के दिनों में ज्यादा कर लो, ताकि जो भी बदपरहेजियां हो रही हैं वो आप अच्छे से उसको कवर कर लो। लास्ट ईयर मुझे किसी ने बड़े मजे की टेक्निक बताई कि मैं ये करती हूँ कि नाश्ता बनाकर उससे खड़े खड़े हम्म। किचन में जब बना रही होती हूँ तो एक दो नवाले ले लिए, और उसके बाद मैं हाथ पे मेहंदी उस टाइम लगाती हूँ ईद की सुबह, ताकि मैं वो खा ना सकूं बैठ के सबके साथ। असल में बात फिर वही पे आ जाती है कि आप अपने आप को कैसे समझाते हैं, क्या ट्रिक्स एंड टिप्स को आप एडॉप्ट करते हो कि आप सब कुछ ही करो, सब चीजें एंजॉय करो। वो भटूरे बने हुए, चने बने हुए, छोले बने हुए, अब ये सारी चीजें एंजॉय करनी है, लेकिन पोर्शंस को ध्यान में रखकर और अपनी बोलस इंसुलिन डोज को मैच करके, जो हम एक गेस्टिमेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं ना, कार्ब काउंटिंग जिसको लोग आम लफ्जों में कहते हैं, दैट इज एक्चुअली गेस्टिमेशन। आप गेस कर रहे होते हो कि भाई ये जो मैं खाने लगा हूं इसमें इतना ऑयल है, इतना फैट है, इतनी प्रोटीन है, इतने कार्ब्स है। तो थोड़ा हाई प्रोटीन की तरफ रहने की कोशिश करें कि हाई प्रोटीन के साथ फिर आपके कार्ब्स जो हैं वो जरा कवर हो जाते हैं। थोड़ा आप फाइबर ऐड कर लो कि स्लो हो जाए, जैसे कि अब बिरयानी बन रही है घर में, पुलाव बन रहा है घर में, तो जो चावल है वो व्हाइट राइस की जगह आप होल ग्रेन बासमती राइस यूज कर लो, ठीक है। तो बात तो वही है कि आपने क्या और किस तरह से करना है कि आप अब इंजॉय भी करें और आप अपनी सेहत को इतना खराब भी ना करें 3 दिनों में, के बाद में संभालना मुश्किल हो जाए। अच्छा, एक जो मेजर प्रॉब्लम मुझे पाकिस्तान में, हम जब अपने पीयर सपोर्ट ग्रुप्स रन करते हैं, माशाल्लाह से देयर आर मोर देन 4000 फैमिलीज जो उन ग्रुप्स का पार्ट हैं। माशाल्लाह। मैक्सिमम लोग, देयर आर हार्डली 50 के करीब ऐसे हैं जो कि कार्ब काउंटिंग समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। बाकी सीख रहे हैं, हमारे ग्रुप से बहुत ज्यादा लोगों ने उस चीज को सीखा है और किया है, लेकिन जनरली स्पीकिंग कॉन्सेप्ट यही है कि इंसुलिन की एक फिक्स डोज है, वो लगनी है, जो कि अभी सर आपने कहा भी, एंड इट्स अ गुड, आई थिंक इट्स अ गुड रिमाइंडर फॉर आवर व्यूअर्स कि हम लोग ये लर्न कर सकते हैं कि खास तौर पे त्योहारों के दिन जब आपका कोई फेस्टिवल है तो उसके उस दिन आप अपनी बजाय इसके कि ब्लड शुगर लेवल्स अफेक्ट करना शुरू कर दें, थोड़ी सी इंसुलिन डोज की एडजस्टमेंट बट विद प्रॉपर कार्ब काउंटिंग सीख कर वही उसको वाली, मैनेज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रही हूँ सना। देखो
ये जो जिम्बाब्वे हैंड जाइव है ना, जो मैंने ईयर 2000 में अमेरिका में अपनी एजुकेशन ट्रेनिंग के दौरान सीखा, आज वो उसको बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं इंटरनेशनली सभी। हमने ये 2000 में अमेरिका में ये सीखा कि हर इंसान का जो हाथ है वो उसका अपना मेजरिंग टूल है। मेरे हाथ का साइज मेरे हाथ का है, आपके हाथ का साइज आपके बॉडी के हिसाब से, राइट। सो इसमें जो आपके पाम है, इस पाम के साइज का मीट का टुकड़ा और आपकी छोटी उंगली की मोटाई के साथ उतना मोटा और इतना चौड़ा चिकन हो जाए, मीट हो जाए, फिश हो जाए, पूरे दिन की ये आपकी रिक्वायरमेंट है। इसको चाहे 4 बोटियों में आप डिवाइड करके 2 दोपहर को और 2 रात को ले लें, चाहे स्टेक बना के एक ही दफा ले लें। इसी तरह से देन मिक्स्ड जो वेजिटेबल्स हैं, कच्ची सब्जियां जो हम इकट्ठी काट के रखते हैं, आप इस तरह दोनों हाथों में जितनी उठा सकते हो वो आप पूरे दिन में उसको डिवाइड करके, चाहे आप उसे सैलेड में डाल लो या आप उसकी भुजिया बना लो, स्टर फ्राई सी। आपको पता है ना कि वेजीज का जो फाइबर है, अगर हम अपनी सब्जियों को ओवर कुक करते हैं तो वो सब टूट जाता है। तो वो सब्जी खाने का कोई मजा, या आई मीन मजा तो बहुत होता है, फायदा कोई नहीं होता, राइट। तो सब्जियों को थोड़ा कच्चा पक्का रखना चाहिए स्टर फ्राई करके। नहीं, आप ईद के दिन हमारा जो वो ये तरीका है कि हमने सब्जी को इतना पकाना है कि जब तक वो माफी मांगे कि बस कर दो, अब मेरी बस हो गई ऐसे ही है। है। सब्जी जब तक हमारी माफी नहीं सब्जियां मांगती हम तो उसको पकाना नहीं छोड़ते। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि हम सब्जी के फाइबर को जब बिल्कुल पानी 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 हो जाता है ना वो फाइबर, फिर हम खाते हैं तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होता, ना कोई वाइटामिन आ रही है ना कोई फाइबर आ रहा है। इसी तरह सलाद आप ज्यादा कर लो, चिक पीस, रेड बीन्स, ब्लैक बीन्स, लेंटल्स, इनको मिक्स करके एक पूरा बोल आप प्याज काट लो। टमाटर में ज्यादा कच्चे नहीं इतना एडवाइस करती, आई ट्राई टू नॉट एडवाइज के भाई आप बहुत कच्चे टमाटर खाओ। आप सलाद बनाओ, वो पूरा बोल बनाओ, यू स्टार्ट विद दैट। जब आपने इतना फाइबर अपने अंदर ले लिया, फिर आप अपनी मेन डिश की तरफ जाओ जो ईद की है, ताकि मैदे में फाइबर इतना हो कि एकदम स्पाइक ना आए। हमें होता क्या है कि स्पाइक नहीं आनी चाहिए, राइट। वो उस स्पाइक के ना आने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि आप पहले थोड़ा सा प्रोटीन खा लो और फाइबर वेजीज ले लो। और सैलेड की जितनी किस्में हो गई, हाँ, उस सैलेड में आप मेयोनीज मत डालो, उस सैलेड में आप ड्रेसिंग्स, क्रीमी ड्रेसिंग्स मत डालो। बहुत दिल कर रहा है तो ऑलिव ऑयल और लेमन की 50-50 1:1 की रेशियो में ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट के साथ ड्रेसिंग बना के वो डाल लें एंड देन एंजॉय। खाने की बहुत चीजें हैं अच्छा जो हम डॉक्टर एंजॉय कर सकते हैं शुगर डिस्टर्ब किए बगैर। बस हमारा जो है ना सारा ध्यान जाके लगा होता है कि नहीं हमने मीठा ही खाना है। हर मीठे की डिश, केक, हर किस्म की वैरायटी जो मीठे की पड़ी हुई है, हमने बस वही सब कुछ खाना है। तो इस सिलसिले में मुझे लगता है अपनी ईद जिम्मेदारी। वाले दिन मुझे लगता है ईद वाले दिन जो 3 किलर्स होते हैं ना, वो एक तो मीठा होता है शीर के फॉर्म में, वो हर घर में राइट, आप जहाँ जाओ, जिसके घर जाओ, मिलने के लिए जाओ, तो वो साथ में ज़रूर आता है। जो सेकंड किलर होता है वो होते हैं पुलाव और या बिरयानी, जो कि हमारी ईद एग्जैक्टली। के ऊपर एक स्पेशल वो है कि वो बननी ही बननी होती है। और थर्ड चीज़ नान। नान से ज़्यादा बड़ा किलर मुझे नहीं लगता कि कोई भी है। और नान के कार्ब काउंट्स आई थिंक जानना बहुत ज़रूरी है। कैन यू टेल मी अबाउट दैट? असल में ना कार्ब काउंटिंग नान की बहुत कोशिश की गई है कि कितनी कैलोरीज हो, लेकिन होता क्या है कि जो पेड़े का साइज है और जो उसका कंटेंट है, क्या वो प्योर मैदे का नान है, क्या वो मिक्स्ड होल व्हीट और मैदे का नान है, क्या वो प्योर होल व्हीट का नान है। सो इट चेंजेस विद द कंटेंट ऑफ द नान, ठीक है। मैं जो एडवाइस करती हूँ वो ये है कि हमारे नान जब है ना वो काफी फूले फूले होते हैं। अगर आप उन्हें खोलो तो उनके अंदर बहुत स्टफिंग होती है, राइट। आटे की स्टफिंग बहुत होती है। आप आराम से ना वो स्टफिंग बाहर निकाल के जरा नान को थोड़ा फोका कर लो, थोड़ा हल्का कर ओके। लो, यू नो व्हाट आई मीन। जो साइड्स होती हैं, अगर आप उनमें से नान को निकाल लो, आटे को थोड़ा थोड़ा निकाल लो, तो आप उसको हल्का कर लेते हो नान को, तो उसकी कार्ब काउंटिंग जो है ना वो पहले से बेहतर हो जाती है। जितना वो हैवी था इन कंटेंट, आप उसको निकाल के अंदर से उसको खाली कर लेते हो थोड़ा। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। मुझे लगता है कि यस, हमारी आई हैव एपिसोड है ये इसी आइडिया पे क्लॉक हो जानी चाहिए, बिकॉज बिकॉज दिस इज अ आई हैव टेक्निक दैट ऑल ट्राइड। ऑफ अस कैन यूज। हाँ सना, बात ये है कि आई हैव ट्राइड एवरीथिंग।
with my kids with diabetes, जितना भी, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे सऊदी अरेबिया में तमीज बहुत खाई जाती थी, तो हम लोग फिर जब इस तरह वर्कशॉप्स करते थे तो फिर मैं वही करती थी कि विल टेक आउट ऑल द, अंदर से ना वो जो उसे फोका कर देते, तो एक वर्ड होता है ना फोका कर देना, तो वो हम नान को काफी हद तक हल्का कर देते थे, तो वो बहुत अच्छा है. अगेन द क्वांटिटी मैटर्स, द क्वांटिटी मैटर्स. अगर आपके सामने पुलाव है और नान है, यू हैव टू चूज. और अगर आपने ये सारा हैवी मील खाना है तो प्लीज अपनी शुगर चेक कर लो, शुगर चेक कर लो, और फिर खाने को देखो कि उसमें पुलाव में चिकनाई होती है, बिरयानी में चिकनाई और प्रोटीन होती है, पुलाव में भी प्रोटीन और चिकनाई होती है अगर वो गोश्त का है या चिकन का है. ठीक है, हम मटर का या चने का पुलाव की तो बात नहीं करें क्योंकि वो तो कोई भी ईद पे नहीं बनाता, जो भी बनेगा वो चिकन का या बीफ का या मटन का पुलाव बनेगा. तो उसमें चूंकि फाइबर, उसमें ये प्रोटीन भी है और उसमें चिकनाई फैट भी है. सो आपकी बोलस जो है वो, अगर आप समझो कि यू आर थिंकिंग कि अच्छा चलो 16 यूनिट लगाने, ठीक है, आपने गैस ये किया कि मेरी शुगर मैंने चेक की है अभी नॉर्मल है खाने से पहले, और मैंने इस खाने को जो गेस्टिमेट किया है वो ये किया है कि मैं इसमें 16 यूनिट लगा रही हूँ. ठीक है, अब वो 16 यूनिट आप एकदम से नहीं लगाओगे. ये ट्रिक मैंने इंसुलिन पंप के साथ सीखी और मैं अपने हर बच्चे विद टाइप 1 को सिखाती हूँ और इट इज सो सक्सेसफुल. लेकिन जरा समझने की जरूरत होती है गाइडेंस के साथ. हम क्या करते हैं कि हम उस खाने को देखते हुए, अगर तो वो बहुत फैटी मील है, चिकनाई से भरा हुआ खाना है और वो देर से एब्जॉर्ब होगा, वो 2 घंटे में नहीं होगा, वो 3 घंटे में एब्जॉर्ब होगा. ठीक है, और आपने सैलड भी खाई भी है और सारा कुछ, तो आप उस 14 में से 70%, 70% इंसुलिन अभी लगा के खाना शुरू कर दें, और जो बाकी 30% है वो 40 to 45 मिनट्स के बाद लगा लें. इससे क्या होता है, आप डुअल वेव दे रहे हो, जो कि पंप में डुअल बोलस का कॉन्सेप्ट है. हम मैनुअली डुअल बोलस के कॉन्सेप्ट को लेते हैं एंड इट रियली हेल्प्स कि 2.5 से 3 घंटे में जब आपका खाना सारा एब्जॉर्ब हो जाता है तो आपको स्पाइक नहीं आती. और स्पाइक ना आने की, या स्पाइक ना आने की 2 वजूहत होती है. एक, आपने सलाद ज्यादा खाई हुई है, आपने फाइबर खाया हुआ है. 2, आपने जो सेकंड थिंग है वो ये कि आपने स्प्लिट कर दी बोलस, तो जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है वो जा रही है लेकिन खाना जरा आहिस्ता ऊपर जा रहा है. तो वो जितना भी खाना ऊपर जा रहा है या जितनी शुगर ऊपर जा रही है 70% उसको पकड़ रही है, लेकिन जो आगे से हाई हो रहा है उसको आपकी 30% पकड़ेगी एंड देन यू आर गुड टू गो. लेकिन ज्यादा नहीं करना. इट इज सच अ गुड टेक्निक. मैं पिज्जा के लिए इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज पिज्जा में वही बात है कि पिज्जा में वही डुअल बोलस, या पिज्जा, या जैसे आप ये खाते हो ना हम ओनली मीट, ओनली मीट, तो उसके लिए तो एक हमारे पास स्टैंडर्ड बोलस है, एक डुअल बोलस है, एक स्क्वायर बोलस है. पंप्स में स्क्वायर होता है कि वो बस चलती चली जाती है 3 से 4 घंटे. अब वो हम मैनुअली नहीं कर सकते, राइट, वो सिर्फ पंप कर सकता है वो हम. तो पंप से मैंने डुअल बोलस का कॉन्सेप्ट लिया और मैंने तो 70-30 का एग्जाम्पल दिया. हो सकता है कि आपको 50-50 की जरूरत हो सकता है कि आपको पहले 40 की जरूरत हो, बाद में 60 की जरूरत हो. ये चीजें सीखने से आती हैं, अपने ऊपर तजुर्बा करने से आती है. मुझे भी ख्याल आया लास्ट ईयर ईद पर मैंने अपना फूड एस्टिमेट किया. पुलाव था और मेरे घर में मेरी जो ताई है वो बहुत मजे का पुलाव बनाती है. मतलब वो चीजें जो हम इंतजार करते हैं कि ईद होगी तो, लेकिन अब वो पता था ना, मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया अभी से. नहीं, लेकिन वो उधर अब है नहीं, और बल्कि मैं उन्हें मैसेज करूंगी ईद पर स्पेसिफिकली कि आपका पुलाव याद आ रहा है. तो अच्छा, मैंने उसको गेस्टिमेट किया और मैंने इंसुलिन लगा ली. अगेन वही पूरा बोलस ले लिया एक साथ. खाने के तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद मैं बहुत बुरे हाइपो में गई और फिर ये हुआ कि मैंने दोबारा खाया खाना, और उसके बाद जब फिर वो हाइपर होता है उसके बाद आप 2-1 घंटे के बाद जो बहुत बुरी शुगर हाई होती है बिकॉज आपने उसको डबल एग्जैक्टली. अगर उसको स्प्लिट कर लिया जाए तो वो प्रॉब्लम स्प्लिट डोज जो है ना, हाँ, स्प्लिट डोज टेक्निक जो है वो बहुत कामयाब है, लेकिन इसमें भी जिम्मेदारी है. आपने जिम्मेदारी के साथ सीख के अपने नॉलेज के साथ. अभी स्प्लिट डोज टेक्निक मुझे तो इस्तेमाल करते हुए सालों साल ही हो गए. पंप को मैंने 2000 से स्टार्ट किया जब पंप इतना सा था.
उसमें सेंसर भी नहीं था, मैं तब से पंप के साथ काम कर रही हूँ। अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गई हैं, लेकिन स्प्लिट डोज के कॉन्सेप्ट को समझना और उसको अडॉप्ट करना, काफी लोग अभी उस तरफ नहीं आए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन चूंकि मेरा एक कॉन्फिडेंस है और मैं जब सिखाती हूँ तो पूरा जिम्मेदारी से सिखा देती हूँ, फिर एंड देन आई कीप ऑन चेकिंग फीडबैक। देखो, फीडबैक बहुत जरूरी है, और हमारे जो अपना टाइप 1 कम्युनिटी है उनके साथ हम जो भी उनको एडवाइस करते हैं उसमें अगर हमें रैपिड फीडबैक्स नहीं आएंगे तो इट इज नॉट सेफ। बच्चे अक्सर समझते नहीं भी हमें बहुत समझ आ गई है, वी आर गुड, वी विल डू इट ऑन आवर ओन। दैट इज रॉन्ग। आपको अपने डॉक्टर के साथ जुड़ के रहना है, और आप जो भी एक्सपेरिमेंट या जो भी आप ब्रेक ऑफ स्प्लिट डोजिंग कर रहे हैं, जो भी है, आपको उसको समझ के करना है, और फिर उसको चेक भी करना है, शुगर अपनी मॉनिटर करके, ताकि आप देखें आप कितने सक्सेसफुल हैं। और प्लीज ईद के दिनों में पानी बहुत पिए, चाहे इन्फ्यूज्ड वाटर पिए, चाहे फ्रेश जूस ले लो, एक दफा दिन में पानी बहुत पियो, और कोशिश ये करें, वॉक नहीं हो रही, घर में सीढ़ियां, ऊपर नीचे हो जाओ, यानी कि लेस्ली बहुत। वॉक आजकल मेरी फेवरेट हुई हुई है। लेस्ली वॉक इतना मजा आता है, 5 मिनट के अंदर अंदर यू आर डन इन यू आर गुड। सो जो मैंने आज 3 चीजें सीखी हैं। सो वन थिंग, शीर बनाते वक्त मेहंदी लगा लेनी है 2 चम्मच खा के। देखो, ये रिमाइंडर। जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है अपने साथ, एंड देन सारा दिन वो शीर खुरमे पे बार बार नजर जाएगी, करके देख लो। जब अच्छा तक वो चले मुंह में ठीक नहीं है, जाएगा, इस जब दफा तक वो ट्राई मुंह में नहीं करेंगे। जाएगा, जब तक आप उसे चख नहीं लोगे, वो शीर खुरमा इतना अट्रैक्टिव लगेगा आपको कि लगेगा इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। सो खा लो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। छोटी चमची 1 से 2 ले ले, या 1 से 2 बड़े खाने के चम्मच ले लो। इतना याद रखो कि हमने चखना है, पेट नहीं भरना। हम समोसा भी एक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह से शुरू हुए और रात तक आप चीट ही कर रहे हो, तो वो इंसुलिन इतनी डोज नहीं एडजस्ट कर पाएगी जितना कि आपने अपने अंदर डाल दिया। तो 3 दिन ईद के हैं, डिवाइड कर लो। आज मैं ये खाऊंगा, ये चीटिंग करेंगे हम, कल हम ये चीटिंग करेंगे, परसों ये करेंगे। ना शुगर तेज होंगी, ना जिस्म तंग होगा, ना मेंटली आप डिस्टर्ब होगे, एंड यू विल एंजॉय योर ईद फुली। तो यानी जो दूसरा इसकी मतलब ये है कि जिसने दावत पे बुलाया हुआ है ईद के 3 दिनों में, उन सबसे पहले मेन्यू लेना शुरू कर दूं ताकि डिसाइड कर सकूं कि मैंने क्या कब खाना है। भाई ऑन द स्पॉट करो, ऑन द स्पॉट जाके देखो कि ऑन द उस स्पॉट मेन्यू करना में है। से कौन सी चीज तुम्हारी बहुत फेवरेट है एंड यू रियली वांट टू ईट इट। जरूरी तो नहीं होता कि 6 डिशेज हैं तो 6 की 6 डिशेज ही हम अच्छा, वो खाएं। सारी एक ही जैसी डिशेस होती हैं तो वो रोज रोज खाने का दिल भी नहीं कर रहा होता। दैट्स ऐसे आल्सो ही ट्रू। है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो चूज करो। यू नो सम पीपल आर वेरी पिकी व्हेन दे ईट, दे से आई एम वेरी पिकी, तो बिकम वेरी पिकी, डोंट देयर इज बिकम नो लाइक। हार्म इन डूइंग दैट, हाँ, राइट? उसमें बिल्कुल कोई पिकी हो बुराई जाओ, नहीं है। जो चीज पसंद है वो थोड़ी सी खा लो, जो चीज लग रहा है कि ये तो रोज ही नजर आती है टेबल पे, उसको अवॉइड कर दो। 6 की 6 डिशेस तो नहीं ना प्लेट में डालने की जरूरत। और सलाद ढूंढो, सलाद सबसे पहले ढूंढो कि मेज पे सैलेड या इस तरह की मिक्स्ड कोई चीज जो फाइबर की है वो अगर पड़ी है, तो स्टार्ट ईटिंग दैट फर्स्ट। सो मैं ये कह रही थी सना कि कुछ लोग बहुत पिकी ईटर्स होते हैं, जब आप उनके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठो ना, तो दे जस्ट पिक फ्यू थिंग्स, और अगर आप उन्हें इंसिस्ट करो तो दे से नो वी आर वेरी पिकी ईटर्स, और बड़े फखर से कहते हैं। तो आई थिंक वी शुड ऑल विद डायबिटीज, वी शुड बिकम पिकी, एंड we should just choose what we want to to eat at that particular time. और ये भी एक आर्ट होता है जो हमें सीखने की जरूरत है, और इस आर्ट को जो मास्टर कर लेते हैं ना, वो दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो अपने खाने को मास्टर कर लें कि भाई मैंने इस वक्त में बस ये लेना है, चाहे वो मीठा शीर खुरमा है, चाहे वो पुलाव है, चाहे वो बिरयानी है, चाहे वो लाइक कितने और हमारे खाने पीने, नान है, नान के साथ पाए हैं, आप सारी चीजें एंजॉय कर सकते हो, लेकिन माइंडफुल होके कि भाई मैंने सुबह ये इतना खा लिया है, आज के लिए मेरा ये ठीक है, मैं शुगर चेक कर लूं, शुगर ठीक है तो अच्छा मैं नान और ये चने या पाए का सालन थोड़ा सा ले लेता हूँ। नान मैं पूरी नहीं लेता, नान के अंदर से सारा वो निकाल के और नान को थोड़ा हल्का करके यू ईट एंड देन यू चेक आफ्टरवर्ड्स। आप अपनी डोज स्प्लिट करके देखो, आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करो, आप उस दिन जरा थोड़ा एक्स्ट्रा, लेकिन याद रखना 250
250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर अगर आपकी शुगर जा रही है तो एक्सरसाइज नहीं करनी, अपनी करेक्शन करनी है, अदरवाइज कीटोसिस स्टार्ट हो जाता है, राइट? वी डोंट वांट कीटोसिस। टाइप 1 के लिए, और अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो है वो बच्चों को भी एक्सरसाइज करवाना शुरू कर देते हैं 250 से ऊपर जा रही होती है, इट इज नहीं नॉट गोइंग टू हेल्प, इनफैक्ट वो उल्टा जो है। नहीं, पानी पिलाएं। मैं तो बच्चों से कहती हूँ 1-2 कप ग्रीन टी के गरम गरम पियो, ऊपर से 3-4 ग्लास पियो। आई मीन ऑफ कोर्स यू हैव टू डू समथिंग, एंड वो डायूरेसिस करनी होती है ना, कि जरा यूरिन का आउटपुट बढ़े तो शुगर साथ निकले, एंड इट रियली हेल्प्स। लाइक मैंने जब भी ये किया 70 to 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर ऐसे नीचे आती है मुझे विद इन ऐसा लगता 42। है इंसुलिन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, आप पानी पियो ठीक से, जिस दिन आप पानी पानी ज्यादा, ठीक पी रहे होते हो इंसुलिन ज्यादा इफेक्टिव होती है। असल में हमारे बॉडी के अंदर ना सना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ना, जो सेल्स के बीच में फ्लूइड होता है, जो ज्यादा तो हमारे ब्लड से ही है ना, हमारे ब्लड से प्लाज्मा लीक होता है, सेल्स के स्पेस में जाता है, वहां सबको देता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, फिर वहां से सारी चीजों को उठाता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जर्म्स को, फैट सेल्स को, और फिर वो वापस ब्लड में नहीं आता, वो वापस फिर लिम्फेटिक्स में चला जाता है, वो एक अलग चैनल है। तो ये जो सारा इंटरसेल्युलर इंटरस्टिशियल स्पेस में है ना पानी का, ये कम नहीं होना चाहिए, बेद रहना चाहिए, और हमारे खून में भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जब खून में पानी की कमी नहीं होगी तो जिस्म में किसी भी जगह में पानी की कमी नहीं होगी, यू नो, और जिस्म ऐसी तरोताजा, और इंसुलिन डिलीवरी एंड एवरीथिंग विल बिकम मोर स्पीड अप हो जाएगी। बात सिर्फ वही है, ईद के 3 दिन है, हर चीज थोड़ी थोड़ी चखें, जो चीज बहुत पसंद है ना उसको उस टाइम के लिए रखो जब तुम्हारी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आप ले आए हो, और आपको पता है कि इसको मैं इतना थोड़ा खा के उसके बाद मैं घंटे के वॉक पे चले जाऊंगी। जैसे तुम्हें नान का या पुलाव का शौक है तो तुम पुलाव अपने, यू वांट टू रियली ईट इट, आपने चखना नहीं, आपने खाना खाना है, प्लेट भर के खानी है, चाहे दूसरी सर्विंग भी लेनी है, दूसरी सर्विंग को अवॉइड करना, लेकिन जो खाओ पेट भर के तो उसके घंटे डेढ़ के बाद go for a walk, do some physical activity, ठीक है? तो जारी बात है, अब मजे करने हैं तो थोड़ा सा मैंने अपना जिम्मेदारी माइंड भी मैप लेनी बना है। लिया है कि मैंने ईद से पहले और ईद वाले दिन क्या करना है, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू फीडबैक ऑन दिस कि क्या काम या किया क्या नहीं किया। और वो वाला चैलेंज भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेहंदी लगाने वाला, देखते हैं काम आता है या नहीं आता। मैं मेहंदी नहीं लगाती, बहुत अरसे से मेहंदी मैंने नहीं लगाई, पता नहीं अब तो आदत ही नहीं रही, हाथ में शायद पेन पकड़ने की भी, वो जब स्टूडेंट लाइफ में आदत मैंने होती भी मैंने तो सदियां ही होगी नहीं लगाई। तो एक दिन मैं बैठी ऐसी दिल कर रहा था तो मैंने मेहंदी पकड़ी तो मेरे हाथ कांपे, मुझसे लगे ना, फिर मैंने अपने हाथ के ऊपर सर्किट्स बनाए। मैंने कहा इंजीनियर हूं तो पता चलना चाहिए कि इंजीनियर हूं। तो वो मेरी True मेहंदी that. की सर्किट्स वाली डायोड्स बने हुए थे और बैटरीज बनी हुई थी और उसके अंदर इस किस्म की चीजें थी, लेकिन दैट वाज ऑल आई कुड मैनेज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर फौजिया, आई थिंक Thank इट you, वाज Sana. डिस्कशन। व्यूअर्स हमें जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, ईद वाले दिन जरूर फीडबैक दीजिएगा, अपनी वीडियोस शेयर करें, अपनी तस्वीरें शेयर करें, क्या खा रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और डॉक्टर फौजिया के साथ फीडबैक शेयर करनी है। आई थिंक वी ऑल नीड टू, हमें समटाइम्स होता है कि हमें जरूरत होती है बताने की डॉक्टर को भी कि क्या चीज हमारे ऊपर असर कर रही है, क्या चीज हमें नहीं यूजफुल लग रही। समटाइम्स ऐसा Exactly. होता है कि वो एडवाइस जो है वो हम लोग उसको 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते, बट हमें True. कोई मजे का तरीका समझ आ जाता है कि अच्छा इस एडवाइस को हम इस तरीके से नहीं बट इस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए। डू शेयर दैट इस वीडियो के कमेंट्स में, ईद वाले दिन जरूर शेयर करें, ईद के बाद शेयर करें, ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। आप में से वो लोग जो हमारे ग्रुप्स का पार्ट नहीं है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज है या जिनके बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है, दे कैन ऑलवेज जॉइन आवर ग्रुप्स टू लर्न मोर अबाउट कार्ब काउंटिंग। और हम इस तरह की मजे मजे की डिफरेंट एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे, जिसमें गपशप भी होगी, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला भी होगा, थोड़ी सी दिल की बातें भी होंगी, क्योंकि जाहिर बात है लाइफ तो परफेक्ट नहीं है, और इसी इम्परफेक्शन के साथ हमने इसको कोशिश करना है कि एज मच एज पॉसिबल हम अपनी ब्लड ग्लूकोज को I think we can enjoy, Sana, we can enjoy to the fullest. सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो यू हैव टू बी माइंडफुल, अपनी जिम्मेदारी को देखें, जिद में नहीं कि भाई अम्मा ने या अब्बा ने रोक दिया तो बस खाना ही खाना है, ये वाला एटीट्यूड जो है ना ये बहुत नुकसानदेह हो जाता है। अपने नंबर्स पे नजर रखें, अपनी शुगर्स को ईद के दिनों में ज्यादा चेक कर लो, पानी ज्यादा पी लो, एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कर लो, और अपनी फेवरेट चीजों को डिवाइड कर ले। अच्छा ये फिर 4-5 घंटे बाद देखेंगे, ये नहीं कि जो खाना शुरू हुए तो खाते ही चले गए रात तक, वो फिर यूजुअली कहानी काफी खराब हो जाती है ईद के दिन ही।
तो इसलिए अपने आप को खाना उन चीजों से बचाएं। ईद की रात का खाना मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही। ईद के अगले दिन आप खाना करें क्योंकि दोपहर का खाना ऑलरेडी बुक्ड है। नहीं, ये तुम थोड़ा-सा सारे हमें खाने मैनेज करना एक्सेप्ट करो। पड़ेगा। सी द चैलेंज इज है ना कि आप हर जगह पे जाओ, सबके घर जाओ, बट यू ओनली बी पिकी। हाँ, अब ये हमारा ये ईद पे जो सीखना पड़ेगा। अब स्लोगन मैं आ गया आपको है ना, फीडबैक दूँगी यू तो इसी नीड बात टू पे बिकम पिकी। बस पिक ओनली दैट थिंग दैट यू आर लाइकिंग द मोस्ट एट दैट टाइम, और उसकी पोर्शन को थोड़ा कम कर लो, बट ईट, इंजॉय करो। इट्स अ टाइम फॉर एंजॉयमेंट एंड इट्स ईद इज फेस्टिविटी। थोड़ी इंडल्जेंस करो, लेकिन बी पिकी, दैट्स इट। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू ट्राई दिस, और उसके बाद ईद के बाद मैं इसके ऊपर फीडबैक दूँगी कि मैंने किस तरीके से पिकी हुई और क्या दैट मेरा विल बी एक्सपीरियंस रहा अमेजिंग, इस चीज़ में। दैट विल बी अमेजिंग। और अपने नंबर्स भी शेयर करना, बिफोर एंड आफ्टर। I'll do that. I'll do that. Thank you so much, Dr. That's Fauziya, for wonderful. coming. Thank you for your I time. wish you all the very best, the very, very best. और inshallah, just trust me when I say this कि हमारे जो type 1 बच्चे हैं, they can do anything. You know, they are born to be leaders and they are born to be superwoman or superman. ये मैं बता दूं तो you people can do anything. जब दिल में ठान ली तो कर ली, बस जरा दिल को ठानने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है। वो जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही बेहतर हो जाता है। राइट, थैंक यू सो मच। आपकी इसी हौसला थैंक यू। अफजाई ने सारी जिंदगी मुझे 15 साल की उम्र से लेकर अब तक लगा के रखा है कि नहीं, कोशिश करते रहनी है, इम्प्रूव करते रहना है। दैट हैज हेल्प्ड नहीं मी अ लॉट, सो नहीं, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस। यू यही आर मीठे सच अ बोल हैं। प्राइड, यू आर सच अ प्राइड। जिसे कहते हैं ना कि जब बंदा, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को देखते हैं ना, तो उनमें से कोई एक बच्चा होता है जिसपे वालिदैन को बहुत फख्र हो रहा होता है कि भाई इसने वो कर दिया जो हम चाहते थे। तो यू आर सच अ प्राइड फॉर मी कि कभी कभी अल्फाज नहीं मिलते मुझे कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी बात कह सकूं, क्योंकि आई फील के लफ्ज ही नहीं मिल रहा है सही तरह तुम्हारी तारीफ करने के लिए। सो यू डू डॉक्टर व्हाट यू आर फौजिया आप डूइंग, कीप बुलाएंगी। डूइंग दैट। keep doing that and honestly मेरे ख्याल में what you are doing, जो दिए से दिया तुमने इस वक्त जला दिया ना टाइप 1 के लिए, अल्लाह ताला इसका तुम्हें हेयर एंड आफ्टर बहुत इसका बेहतरीन सिला देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, एंड जज़ाकल्लाह फॉर योर सपोर्ट थ्रू आउट दिस प्रोसेस। You're most welcome. आपने इमोशनल कर दिया, मुझे अल्फाज नहीं समझ आ रहे। लेट्स एंड दिस फिर हम बात Yeah, करेंगे इस टॉपिक के okay. ऊपर। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो अपनी मच ईद को फॉर एंजॉय करो आप सब, एंड ईद मुबारक फ्रॉम माय साइड। ईद मुबारक एवरीवन, एंड डॉक्टर फौजिया आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, हाफिज। अल्लाह हाफिज।